प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 21 मई 2025 दिन बुधवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें। और हाँ, आपको हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कैसा लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त आयोग अध्यक्ष पहुंचे केदारनाथ, पुनर्निर्माण कार्यों की प्रशंसा की। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया ने केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता और तीव्र गति की सराहना की। जिला प्रशासन की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। पनगढ़िया ने कहा कि ये क्षेत्र आस्था, प्रकृति और पर्यावरणीय संतुलन का अद्भुत संगम है। अन्य सदस्यों ने भी व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए इसे देश के लिए गर्व की बात बताया। सनी देओल से मिले उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ, फिल्म नीति पर हुई बातचीत। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ बंशीधर तिवारी ने बॉर्डर 2 के सेट पर अभिनेता सनी देओल और निर्देशक अनुराग सिंह से मुलाकात की। इस दौरान राज्य की फिल्म नीति, शूटिंग सुविधाओं और प्रशासनिक सहयोग पर चर्चा हुई। सीईओ ने बताया कि राज्य की फिल्म नीति देश की सबसे प्रगतिशील नीतियों में शामिल है। सनी देओल भी राज्य की शूटिंग लोकेशनों और माहौल से काफी उत्साहित नजर आए। बॉर्डर 2 में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री से मिले मदरसा बोर्ड अध्यक्ष, पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने की मांग। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती कासमी ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर को मदरसा पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। उनका कहना है कि इससे छात्र राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य शौर्य से परिचित होंगे। साथ ही उन्होंने शहीद सैनिकों और नागरिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। बोर्ड का उद्देश्य है कि मुस्लिम छात्रों में भी राष्ट्रभक्ति और सैन्य योगदान की जानकारी का संचार हो। पूर्व डीएफओ किशनचंद पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दाखिल। पूर्व डीएफओ किशनचंद के खिलाफ विजिलेंस और सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी कार्रवाई की है। पाखरो रेंज में अवैध कटान और भ्रष्टाचार मामले में अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद किशनचंद, उनकी पत्नी और सहयोगियों के खिलाफ विशेष पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें स्टोन क्रशर कंपनी और ब्रिज फाउंडेशन का भी नाम है। मामला 2 साल से जांच में था। अगली सुनवाई 23 मई को होगी। पहले विजिलेंस और फिर सीबीआई द्वारा भी जांच की जा चुकी है। शराब ठेकेदारों पर धोखाधड़ी का केस, गोदाम संचालक ने दर्ज कराई शिकायत। राज्य के 8 शराब ठेकेदारों पर गोदाम संचालक अशोक गुप्ता ने लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। रायपुर थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार वर्षों तक शराब खरीदने के बाद इन ठेकेदारों ने भुगतान नहीं किया। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत और हरिद्वार के ठेकेदारों ने कुल 18 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। पुलिस ने अमानत में खयानत की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निकाय व पंचायत प्रतिनिधियों ने रखी मांग, सफाई और आपदा मद में बढ़े वित्तीय सहायता। 16वें वित्त आयोग की टीम से मुलाकात में उत्तराखंड के नगर निकायों और पंचायत प्रतिनिधियों ने सफाई व्यवस्था और आपदा राहत के लिए ग्रांट बढ़ाने की मांग की। देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार और अल्मोड़ा सहित कई निकायों ने सीवरेज, कूड़ा निस्तारण और पार्किंग सुविधाओं के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत जताई। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और आपदा प्रबंधन के लिए मौजूदा बजट अपर्याप्त है। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में हुई बैठक में त्रिस्तरीय पंचायतों और 8 नगर निकायों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगे स्पष्ट रूप से रखी। अनिरुद्धाचार्य को देनी पड़ी सफाई, युवक के बयान से बद्रीनाथ धाम में उपजा विवाद। बद्रीनाथ धाम से जुड़े पुजारी और तीर्थ पुरोहितों पर एक युवक द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में तीर्थ पुरोहितों ने आपत्ति जताते हुए आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की। श्री बद्रीश पंडा पंचायत ने एफआईआर दर्ज कराई। विवाद बढ़ने पर अनिरुद्धाचार्य महाराज को स्पष्टीकरण देना पड़ा। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी से पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर पवित्र स्थलों को बदनाम करना चाहते हैं। कांग्रेस ने आयोग को सौंपे सुझाव, उत्तराखंड को मिले विशेष राज्य का दर्जा। वित्त आयोग की बैठक में कांग्रेस ने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने और आर्थिक पैकेज की मांग की। पार्टी ने कहा कि उत्तराखंड की 67% भूमि वन क्षेत्र है और खेती योग्य भूमि बहुत कम है। पलायन को रोकने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विशेष योजनाओं की जरूरत है। राज्य की भौगोलिक विषमताओं के कारण स्थानीय निकायों को
जनसंख्या आधारित मानकों में छूट दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने ये सुझाव आयोग को सौंपे, साथ ही पलायन रोधी विकास योजना लागू करने की मांग भी रखी। 24 मई को समाप्त होगा करार, मैकेंजी एंड कंपनी के कार्य की होगी समीक्षा। राज्य सरकार और मैकेंजी एंड कंपनी के बीच नीति निर्माण के लिए हुआ करार 24 मई 2025 को समाप्त हो रहा है। बीते 2.5 वर्षों में पर्यटन, फिल्म, उद्योग और ड्रैगन फ्रूट जैसी करीब 3 दर्जन नीतियां लागू की गई हैं। हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन, योग नीति और जियोथर्मल जैसी कई नीतियां अभी लंबित है। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि कंपनी के कार्य की समीक्षा की जा रही है और आगे का निर्णय जल्द लिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि बची हुई नीतियां 1 माह में धरातल पर उतरे। साइबर ठगी का नया मामला, आईएफएस अधिकारी बनी निशाना, कर डाली 98,000 की शॉपिंग। देहरादून में एक चौंकाने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला आईएफएस अधिकारी को निशाना बनाया गया। उन्होंने हाल ही में क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया था और 25 फरवरी को कार्ड प्राप्त हुआ। 1 महीने बाद 25 मार्च को उन्हें फोन आया, जिसमें कॉलर ने खुद को बैंक का कस्टमर केयर बताया। भरोसे में लेने के लिए उसने ये भी कहा कि बैंक कभी भी ओटीपी या पिन नहीं मांगता। इसके बाद उसने बैंक ऐप की सेटिंग बदलवाई और महिला अधिकारी के खाते से 98,000 की ऑनलाइन शॉपिंग कर डाली। मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक से बकाया भुगतान के लिए कॉल आया। कैंट थाना पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुजुर्ग पर गुलदार का हमला, गोपेश्वर में दहशत का माहौल, वन विभाग की घेराबंदी। चमोली जिले के गोपेश्वर क्षेत्र में गुलदार ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब बुजुर्ग सुबह टहलने निकले थे। स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर गुलदार वहां से भाग निकला, लेकिन बुजुर्ग के शरीर पर गहरे पंजों के निशान हैं। उन्हें तुरंत गोपेश्वर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत स्थिर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुलदार पहले से ही घायल अवस्था में था, जिससे उसके बेकाबू होने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने इलाके को घेर लिया है और गुलदार को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कैनाइन डिस्टेंपर से 200 डॉग संक्रमित, रामनगर में वायरस का खतरा, वन्य जीव भी संकट में। रामनगर में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस सीडीवी तेजी से फैल रहा है और पिछले 6 महीनों में 200 से अधिक डॉग्स इसकी चपेट में आ चुके हैं। पशु चिकित्सालय के डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि ये वायरस पहले छोटे पपियों को ही प्रभावित करता था, लेकिन अब 4-5 साल के डॉग्स भी संक्रमित हो रहे हैं। ये बीमारी सांस, पाचन और तंत्रिका तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करती है और इसका कोई ठोस इलाज नहीं है, केवल वैक्सीनेशन ही उपाय है। ये वायरस अब जंगली जानवरों तक फैलने का भी खतरा बन चुका है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इसके प्रसार की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है और एक शोध अभियान भी शुरू किया गया है। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, बारिश से गर्मी में राहत, अगले 24 घंटे अलर्ट पर। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बीते दिन कई इलाकों में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए देहरादून, नैनीताल, टिहरी, चंपावत, पौड़ी और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी और मैदानी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही नदियों और नालों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों को सचेत रहने और पर्वतीय क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। देहरादून चिड़ियाघर में खुशखबरी, मादा गुलदार ने दिए 3 शावक, अब पार्क में गुलदारों की संख्या हुई 5। देहरादून चिड़ियाघर में हाल ही में एक मादा गुलदार ने 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया है, जिससे चिड़ियाघर प्रशासन में खुशी की लहर है। ये शावक पूरी तरह स्वस्थ है और चिकित्सकीय निगरानी में है। 2 साल पहले ही नर और मादा गुलदार को चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर से यहाँ लाया गया था। अब इनकी देखरेख और परवरिश भी चिड़ियाघर में ही होगी, क्योंकि जंगल में जीवित रहने की इनकी संभावना कम है। गुलदारों के लिए पर्याप्त बाड़े की व्यवस्था पहले से की गई है, जिससे इनके बड़े होने के बाद भी उन्हें सुरक्षित रखा जा सकेगा। इन शावकों के आने से अब चिड़ियाघर में गुलदारों की कुल संख्या 5 हो गई है। शक्तिमान घोड़े की मौत मामला, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तय की 9 जून को। याचिका में फिर उठी दोषियों को सजा दिलाने की मांग। उत्तराखंड के चर्चित शक्तिमान घोड़े की मौत मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 9 जून तय की है। याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें गणेश जोशी को दोषमुक्त करार दिया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान गणेश जोशी ने लाठी से शक्तिमान की टांग पर हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। शक्तिमान की जान बचाने की तमाम कोशिशें की गई, मगर वो बच नहीं सका। याचिकाकर्ता ने दोषियों को सजा दिलाने और निचली अदालत के निर्णय को रद्द करने की मांग की है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला सुनवाई पूरी होने के बाद अब 30 मई को आएगा फैसला। देश भर की निगाहें टिकी। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोटद्वार एडीजे कोर्ट में करीब 2 साल चली सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसला 30 मई को सुनाने की घोषणा की है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने दावा किया है कि उन्होंने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ मजबूत साक्ष्य पेश किए हैं और अदालत से सख्त सजा की मांग की है। ये मामला उत्तराखंड ही नहीं, देश भर में संवेदनशीलता से देखा जा रहा है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या के बाद शव को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। अब सभी की नजरें अदालत के फैसले पर हैं। पिथौरागढ़ में बारिश ने खोली व्यवस्थाओं की पोल, घरों दुकानों में घुसा पानी, नगर निगम पर उठे सवाल। पिथौरागढ़ में मानसून से पहले की बारिश ने नगर निकाय की तैयारियों की पोल खोल दी है। सोमवार को हुई भारी वर्षा के चलते नालियां चौक हो गई और बारिश का पानी दुकानों और घरों में घुस गया। पुराने बाजार, दौला, रई जैसे इलाकों में हालात सबसे खराब रहे। आमजन का कहना है कि अभी मानसून की शुरुआत भी नहीं हुई और हालात इतने खराब है तो आगे स्थिति भयावह हो सकती है। नगर निगम कार्यालय के पास तक पानी भर गया। लोगों ने बेहतर जल निकासी व्यवस्था और नगर प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कतों से बचा जा सके। भारत पाक युद्ध विराम पर बोले हरीश रावत। ट्रंप के दावे को बताया भारत विरोधी, सोशल मीडिया पर किया हमला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारत पाक युद्ध विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी को भारत के हितों के खिलाफ बताया है। सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर रावत ने कहा कि ट्रंप का ये दावा कि उन्होंने 2 परमाणु शक्तियों को युद्ध से रोका, भारत की कूटनीति और संप्रभुता पर सीधा सवाल है। भारत हमेशा से पाकिस्तान से केवल आपसी बातचीत के माध्यम से मसले सुलझाने की बात करता रहा है, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। रावत ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप की बातचीत से युद्ध रुका तो इसका मतलब हमारी सेना दबाव में थी, जो सरासर गलत है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।